हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आई एम द लॉर्ड ऑफ एन इंटरगैलेक्टिक एम्पायर के एपिसोड 11 में, जो कि लिटरली काफी ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो फिर आप लोग एपिसोड को एंड तक जरूर ही देखना। एंड जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे। गाइस तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं भाई बैटल अभी भी चल रही होती है, जहां लाइम तो सब करते हुए इस टकले के बंदों को भाई काटता चला जा रहा होता है, काफी एंजॉय कर रहा होता है। साथ ही साथ वो थोड़ा बोर भी हो रहा होता है कि क्या तुम नल्लों में इतनी हिम्मत है यार, थोड़ा तो मुझे मजा दिलाओ। हमें देखने को मिलता है इन सभी चीजों को क्रिस्टीना भी देख रही होती है एंड वो काफी एंजॉय कर रही होती है कि सच में यार मेरे लॉर्ड तो काफी ज्यादा ताकतवर है। सच में मुझे तो काफी खुशी हो रही है कि मुझे अपने लॉर्ड का भाई इतना ब्रेव रूप देखने को मिला। लेकिन तभी देखने को मिलता है इनकी अपोनेंट टीम का बंदा भाई इस पर पीछे से स्नेक अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं एंड टाइम पर भाई क्रिस्टीना भी इस चीज को नोटिस कर लेती है एंड वो उस बंदे को भाई सब करके एकदम ठिकाने लगा देती है। साथ ही साथ वो इन लोगों की बेइज्जती भी कर रही होती है कि लाइक आखिर तुम कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। ये बोलते वो काफी बुरे तरीके से इन लोगों को ठिकाने लगा रही होती है। हमें देखने को मिलता है भाई इस लेडी के जितने भी साथी वगैरह भी होते हैं वो लोग भी बात कर रहे होते हैं कि वेल मुझे लगता है आज तो प्रिंसेस जी अपना पूरा गुस्सा इन पायरेट्स पे निकालने वाली हैं। वेल ये चीज ठीक भी है, क्योंकि इन पायरेट्स ने हमारे संग काफी बुरा सलूक किया था। वही हम लाइन की तरफ का सीन देखते हैं, वो भी इन पायरेट्स को काफी ह्यूमिलेट कर रहा होता है एंड साथ ही साथ ठिकाने लगाता हुआ चल रहा होता है। वो बोल रहा होता है वेल सच में तुम लोग तो नल्लों की फौज हो। वहीं उसे पास्ट का सीन याद आ रहा होता है कि कैसे काफी सारे बंदे लोग उसे बुली किया करते थे, साथ ही साथ काफी सारे बकायेदार वगैरह भी उसे काफी ज्यादा परेशान किया करते थे। वहीं प्रेजेंट टाइम में लाइम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोल रहा होता है सच में तुम नल्लों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है मेरे से पंगा लेकर। तो अब देखो कि अगर तुम्हारे दादाजी तुम लोगों के संग क्या करते हैं। तभी अमागी का मैसेज आता है लाइम की तरफ कि मास्टर मोबाइल नेट का एक नया झुंड भाई आपकी ही तरफ आ रहा है। वहीं लाइम भी लाइक तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मागी, मैं इन कचरों को हैंडल कर सकता हूँ। ये बोल दो वो उन्हीं नाइट्स की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं वो नाइट्स भी कुछ मिसाइल टाइप अटैक्स वही लाइम पर करने लगते हैं। लेकिन लाइम भी अपने मैजिक से भाई अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। हमें देखने को मिलता है भाई लाइम के बंदे लोग भी लाइम की फाइट देखकर काफी ज्यादा हिले हुए होते हैं। वहीं रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है सच में हमारे लॉर्ड तो कितनी ताकतवर हैं। वेल सच में मुझे तो उन्हें देखकर काफी डर लग रहा है। वहीं इनका दूसरा बंदा जो कि इनका कमांडर होता है वो बोलता है वेल सच बताऊं तो डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे लॉर्ड भाई नोबल ना होते तो आखिर उनकी नॉर्मल जिंदगी कैसी होती। दरअसल हमारे लॉर्ड को भाई इनके मॉम डैड ने बचपन में ही छोड़ दिया था इस अनडेवलप्ड प्लेनेट पर, लेकिन हमारे लॉर्ड ने देखो आज इसे कितना डेवलप कर दिया है। साथ ही साथ इसने अपने डोमेन को ही नहीं बल्कि खुद को भी डेवलप किया है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि आखिर इसने किस किस सिचुएशन का सामना किया होगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है वेल जब मैं एम्पायर में काम किया करता था मैंने वहाँ के करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन देखो बदले में उन्होंने मुझे फ्लीट से बाहर निकाल दिया। लेकिन सच में अब मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि ऐसा करने की वजह से मुझे एक काबिल लॉर्ड मिल गए हैं। वेल भले ही इनका डोमेन खत्म हो जाए, लेकिन जब तक हमारे लॉर्ड जिंदा है तब तक वैनफील्ड डोमेन कभी भी नहीं खत्म हो सकता। तभी कमांडर बोलते हैं वेल तुमने एक बात तो सही कही कि हमारे लॉर्ड जब तक जिंदा है तब तक हमारा वैनफील्ड डोमेन कभी भी नहीं खत्म हो सकता। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो, हमारे लॉर्ड अभी भी लड़ रहे हैं अपने डोमेन एंड उसके लोगों को बचाने के लिए। वेल सच बताऊं तो मैंने आज से पहले इन जैसा नोवेल कभी भी नहीं देखा एंड मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझे इनके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। वही हम लाइम की तरफ देखते हैं, उसने भी काफी सारे बंदों को ठिकाने लगा दिया होता है। अब वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है, इसी वजह से अब वो डायरेक्ट ही भाई इन लोगों के बॉस यानी कि उसी टकले की शिप पर अटैक कर देता है काफी सारी मिसाइल से। लेकिन हम देखते हैं उस टकले की शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारी शिप्स उस अटैक के सामने आ जाती हैं, अपने सामने एक शील्ड एक्टिवेट कर लेती हैं। हम देखते हैं लाइम भी इस चीज को देखकर थोड़ा हिले जाता है कि क्या इनके पास अभी भी कुछ शील्ड शिप्स बची हुई है। लेकिन चलो कोई नहीं, मुझे लगता है मुझे शील्ड के उस पार भाई टेलीपोर्ट होते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं वो टेलीपोर्ट कर ही नहीं पा रहा होता क्योंकि इन लोगों ने भाई अपनी शिप से कुछ वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को रिलीज कर रहे होते हैं, जिससे कि भाई लाइम का टेलीपोर्टेशन काम ही नहीं कर रहा होता। वहीं हम अमागी को देखते हैं, वो अपनी शिप्स को ऑर्डर दे देती है कि सभी शिप्स आगे बढ़ो और शील्ड के एक ही टारगेट पर अटैक करो, जिससे कि हम लोग अपने मास्टर को भाई अंदर जाने के लिए रास्ता दे पाए। हमें देखने को मिलता है सभी शिप्स वगैरह भी ऐसे ही करने लगती हैं एंड काफी सारी लेजर लाइट वगैरह निकलते हुए उन्हीं शील्ड पर लगने लगती है, जिससे कि भाई उन शील्ड शिप्स में भी क्रैक पड़ जाता है। इनफैक्ट एक छोटा सा होल ही हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है लाइम भी इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसी होल के उस पार चला जाता है। वहीं काफी सारे टकले के नाइट्स वगैरह लाइम को रोकने की भी कोशिश कर
मारते हैं, लेकिन हम देखते हैं लाइम के नाइट वगैरह उन टकले के बंदों को ही रोक लेते हैं। इनफैक्ट उन्हें ठिकाने लगाने लगते हैं। हम देखते हैं कृष्णा भी अपना पूरा दमखम दिखा रही होती है, बोल रही होती है वेल मेरे लॉर्ड तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। वही हमें लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि शील्ड के अंदर आ चुका होता है। साथ ही साथ वो यहाँ मौजूद सभी शिप्स एंड नाइट्स को ठिकाने लगा रहा होता है, जिसे देखकर ग्वास बोल रहा होता है वेल आखिर ये चूजा कौन है। तभी इसका बंदा बताता है वेल हमारे साथियों के कहने के मुताबिक ये वही नाइट है जिसने कि हम लोगों को मैकाई प्लेनेट से खदेड़ा था। वेल ये एक एबाइट टाइप है, हमें देखने को मिलता है। टकला भी ये चीज सुनकर काफी हिले जाता है कि क्या ये एक एबाइट टाइप है। वेल ये तो काफी ज्यादा पुराना मॉडल है, आखिर इस कचरे की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथियों पर अटैक करने की। तब इसका वाइस कैप्टन बोलता है कैप्टन ये हमारी ही तरफ ही बढ़ रहा है। वहीं कैप्टन भी लाइक वेल हमारे फॉलन नाइट्स कहाँ हैं। तब ये बताता है वेल आधों को तो ये ठिकाने लगा चुका है एंड आधे शील्ड के उस साइड हैं जिनको भी काफी प्रॉब्लम हो रही है फाइट करने में। वैसे लॉर्ड अब आपका क्या ऑर्डर है, अब हमें क्या करना चाहिए। वहीं टकला भी लाइक देखो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है एंड भाई पायरेट्स का खात्मा हो जाता है जब लोग उन्हें छोटा समझने लगते हैं, लेकिन अभी हमारे जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर हारी हुई बाजी को जीतने की अगर हम लोग कोशिश भी करेंगे तो हम लोग बेवकूफी कहलाएंगे। इसी वजह से हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। हमारी बाकी की शिपों को चारे की तरह इस्तेमाल करो। समझ में आया। हमें देखने को मिलता है वो सभी शिप्स को ऑर्डर देने लगता है कि सभी शिप्स उस एबाइट की तरफ अटैक करो, भले उसे लगे या ना लगे, लेकिन उसकी तरफ अटैक करते रहो जब तक हमें समय नहीं मिल जाता। हमें देखने को मिलता है उसके बंदे लोग भी बोल रहे होते हैं पर इससे तो हमारी शिप्स को ही नुकसान पहुंचेगा। लेकिन टकला तो काफी गुस्से में बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है अगर तुम जैसे कुछ कीड़े मकोड़े ठिकाने भी लग जाते हो। लेकिन तभी देखने को मिलता है इन लोगों की शिप काफी ज्यादा डगमगाने लगती है एंड हमें देखने को मिलता है इन लोगों की शिप के ऊपर आ चुका होता है लाइम, जिसने कि आते साथ ही अपनी स्वॉर्ड इन लोगों की शिप में गाड़ दी होती है एंड बोल रहा होता है वेल तो आखिरकार मैंने तुम लोगों को पकड़ ही लिया। ये बोलते हो वो अपनी लेजर गन से इन लोगों की शिप पर काफी तगड़े तरीके से अटैक करने लगता है, जिससे कि इन लोगों की शिप भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। हमें देखने को मिलता है टकला तो इधर से उधर भाग रहा होता है अपने बंदे से बोल रहा होता है वेल भागने वाली शिप को तैयार करो। हमें देखने को मिलता है भागने वाली शिप भी तैयार होने लगती है, लेकिन भाई नाइम भी इस चीज को नोटिस कर लेता है एंड वो तुरंत ही उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड बोल रहा होता है वेल तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोगों के पास अब भागने का यहाँ से कोई मौका वगैरह भी है। वेल मैं तुम लोगों को बता दूं आज तुम सबका आखिरी दिन होने वाला है। हमें देखने को मिलता है लाइम के पास उसके बंदे लोग भी आ चुके होते हैं, यानी कि माशिता एंड उसके कुछ साथी वगैरह भी आ चुके होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं वेल लॉर्ड लाइम क्या आप ठीक हैं। लाइम भी लाइक हाँ ठीक है चलो अब ट्रेजर को हंट करते हैं। तभी माशिता बोलता है पर ये थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा अगर इन लोगों ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लिया तो। तभी लाइम बोलता है वेल तुम्हें क्या लगता है क्या भागने वाले बंदे खुद को ठिकाने लगाने के लिए ये सब करना पसंद करेंगे। वेल तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। ये बोलते वो अपने काफी सारे रॉकेट पंच को वहां समन कर लेता है इन लोगों की शिप को और भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद ये लोग अपने मोबाइल नेट को बाहर छोड़कर ट्रेजर को हंट करने के लिए शिप के अंदर आ चुके होते हैं, जहां माशिता बोल रहा होता है वेल लॉर्ड आप इतने बेफिक्र होकर नहीं चल सकते, सामने की तरफ खतरा भी हो सकता है। वहीं लाइम भी बोलता है वेल मेरी चिंता मत करो, जरा अपने आसपास नोटिस करने की कोशिश तो करो, लगता है हमारा कोई दुश्मन छुपने की कोशिश कर रहा है। हमें देखने को मिलता है माशिता भी लाइम की बताई हुई जगह पर अटैक कर देता है, जहां वास्तव में 3 बंदे एक स्पेशल सूट को पहनकर छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसको कि भाई कोई सेंस नहीं कर पा रहा होता। माशिता भी काफी हैरान होता है कि सच में यार ये पायलट्स तो कुछ ज्यादा ही अमीर हैं जो कि इतने महंगे महंगे सूट्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं। वही लाइम भी लाइक वेल ये लोग जितने ज्यादा अमीर होंगे इनको लूटने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। हमें देखने को मिलता है ये लोग बेफिक्र होकर इसी तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी इनको आगे की तरफ भाई कुछ और बंदों की टोली देखने को मिल जाती है जो लोग बोल रहे होते हैं वेल तो कुछ ज्यादा ही बेफिक्र निकला बैनफील्ड। वैसे देखा जाए तो अबे भले ही हम लोग लुटे रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग नोबल्स की सेवा किया करते थे। लेकिन देखा जाए तो नोबल्स एंड पायरेट्स दोनों ही नेम ऑफ फेम के पीछे एकदम पागल होते हैं, लेकिन अगर इसी दौरान अपने लिए एक बेटर लॉर्ड को चुन लिया जाए तो सच में ये तो काफी अच्छी बात होती है। हमें देखने को मिलता है वो लाइम के साथ फाइट करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। वही लाइम भी बेफिक्र होकर इसकी तरफ बढ़ने लगता है। माशिता इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं लाइम तो एकदम बिंदास होता है एंड अपनी सोर्ड को हल्का सा बाहर निकालकर वापस से अंदर रख लेता है एंड इन लोगों के बीच से आगे की तरफ निकल जाता है। साथ ही साथ वो अपने साथियों से बोल भी रहा होता है वेल तुम लोग पीछे क्या कर रहे हो यार मेरे साथ आओ ना। हमें देखने को मिलता है लाइम का ऐसा बोल नहीं होता है, जितने भी अपोनेंट टीम के बंदे होते हैं यार वो लोग तो भाई कट के एकदम ठिकाने लग जाते हैं। हम लाइम के बंदों को देखते हैं वो लोग भी एकदम हिले हुए होते हैं, इनफैक्ट माशिता भी एकदम हिला हुआ होता है। माशिता के बंदे लोग बोल रहे होते हैं वेल कैप्टन भाई हमारे लॉर्ड आखिर किस टाइप के बंदे हैं, मैंने सिर्फ सुना ही था ये स्वॉर्ड मास्टर हैं, लेकिन यार आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। हमें देखने को मिलता है ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं लोगों के सामने काफी सारे अपोनेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग उन लोगों को काफी इजीली ठिकाने लगाते हुए चल रहे होते हैं।
हमें देखने को मिलता है इन सभी चीजों पर वाइस कैप्टन की भी नजर होती है, जो कि काफी घबराया हुआ होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वहीं इसके बंदे लोग भी बोल रहे होते हैं, वेल वाइस कैप्टन, आखिर हमारे कैप्टन कहाँ है। हमें देखने को मिलता है वाइस कैप्टन के पास भी इसका जवाब नहीं होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि वो इसी शिप में या फिर वो यहाँ से भाग गया। वेल तभी देखने को मिलता है वहाँ लाइम एंड उसके बंदों की टीम आ जाती है, जहाँ आते साथ ही वो आसपास के छोटे मोटे बंदों को ठिकाने लगा देते हैं। बस वाइस कैप्टन ही बच्चा होता है जिसकी तो फटकी 64 हो चुकी होती है। वो तो लाइम से भीख मांगने लगता है कि यार मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो एंड मैं तुम्हारे काफी काम आ सकता हूँ। दरअसल यहाँ का कैप्टन काफी समय से मेरा इस्तेमाल कर रहा था एंड अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें लोगों को ट्रेजर रूम तक भी ले जा सकता हूँ। हालांकि मैं उस दरवाजे को खोल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम लोगों को ले जा तो सकता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी माशिदा बोलता है, वेल ये वाइस कैप्टन है एंड ये हो ही नहीं सकता कि कैप्टन इसका इस्तेमाल कर सके। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो लाइम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो एक ही झटके में इस बंदे की गर्दन उड़ा देता है एंड बोल रहा होता है, वेल मुझे झूठ बोलने वाले बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमें देखने को मिलता है बाहर से ये सभी चीजें भाई हमारा गाइड भी देख रहा होता है एंड उसकी तो फटके एकदम 64 हो रही होती है कि यार ससुरा ये क्या हो रहा है, मेरा हर बार प्लान बर्बाद काय को हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आखिर ये बंदा किस स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल कर रहा है, आखिर उस यासुची ने इसे क्या सिखा दिया है। वेल मेरे चेस्ट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है ये लड़का लाइम मेरा शुक्रगुजार हो रहा है। वेल मैं इस चीज को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लगता है मुझे अब उस चीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, यानी कि अपनी पावर्स का। वेल गुआज तुम्हें तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि अब तुम्हें मेरी पावर्स मिलने वाली है। वेल मैं चाहूंगा कि अब तुम इस लड़के को ठिकाने लगा दो। हमें वहीं गुआज की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे उस बैनफील्ड लड़के से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इसे माफ कर देगा, या फिर इसे ट्रेजर का उसके साथ सौदा वगैरह कर लेना चाहिए। लेकिन तभी देखने को मिलता है हमारे गाइड की पावर्स अचानक से इसकी बॉडी में जाने लगती हैं। वहाँ गाइड भी आ चुका होता है जो कि इसके कान भर रहा होता है कि वेल गुआज तुम्हारे अंदर उस लड़के के प्रति काफी ज्यादा नफरत है, क्योंकि उस लड़के ने तुम्हें देखो किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। तो मैं तुम्हें एक मौका देने वाला हूँ, इतनी पावर कि तुम उस लड़के को मसल सकते हो। वेल तो तुम क्या सोचते हो, आखिर तुम क्या करने वाले हो। वहीं गुआज भी जो कि सस्ता हल्क बन चुका होता है वो बोलता है, वेल मैं उस लड़के को कीड़े की तरह मसल दूंगा। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो हमारा गाइड भी काफी खुश हो चुका होता है। वो बोल रहा होता है, वेल अब तुम्हारा शरीर एकदम एडामेंटाइट से भी ज्यादा मजबूत बन चुका है। वेल मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कर सकते हो। हमें देखने को मिलता है वो काफी थक चुका होता है, इसी वजह से वो वापस से अपने डायमेंशन में चला जाता है, लेकिन अंदर से एक जुगनू टाइप रोशनी बाहर निकलती है जो कि कोई और नहीं वही पपी टाइप क्रिएचर होता है जो कि अपनी एनर्जी फॉर्म में होता है। वहीं हमें लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी सारे बंदों को ठिकाने लगाते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसी पपी टाइप क्रिएचर पर पड़ती है जो कि अचानक से वहां से गायब भी हो जाता है। उसके बंदे लोग भी लाइक, वेल क्या हुआ लॉर्ड। तभी लाइम भी लाइक, वेल तुम्हें कोई पपी वगैरह दिखा। वहीं उसके बंदे लोग भी लाइक नहीं तो। तभी लाइम को अपने प्रीवियस लाइफ के अपने पैट पपी की याद आने लगती है जिसको कि वो काफी मिस कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है, वेल मेरा पुराना दोस्त जिसने कि मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया, वेल ये ठीक ही है कि वो यहाँ नहीं है। अगर वो मुझे इस हालत में देख लेता तो वो काफी ज्यादा निराश हो जाता। इस हालत से उसका मतलब लोगों को ठिकाने लगाने से है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम एंड उसके साथ ही उसी एरिया में आ चुके होते हैं जहाँ गुआज को पावर मिली होती है। हमें देखने को मिलता है गुआज के हाथों से उसका एक गोल्डन क्यूब टाइप चीज नीचे गिर गई होती है जो कि लाइम को मिल चुकी होती है, जिसको देखकर तो लाइम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर उसी गोल्डन पपी पर पड़ जाती है जो कि अपनी एनर्जी फॉर्म में होता है एंड वो एक तरफ जाने लगता है। हमें देखने को मिलता है लाइम ही सिर्फ उस पपी को देख पा रहा होता है, बाकी का कोई भी पर्सन उसे देख नहीं पा रहा होता है। लाइम भी भागते हुए उसका पीछा करने लगता है। हम देखते हैं उसके साथी लोग भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि लॉर्ड ये खतरनाक हो सकता है, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, प्लीज हमारे लिए तो रुकिए। हमें देखने को मिलता है ये लोग भागते भागते एक रूम के सामने आ चुके होते हैं जो कि बंद होता है, लेकिन हम लोग तो लाइम को जानते ही हैं भाई, जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसको मिटा के रख देता है। हमें देखने को मिलता है वो उस दरवाजे को भी डिस्ट्रॉय करवा देता है अपने साथियों द्वारा। एंड जैसे ये लोग अंदर आते हैं लोगों को देखने को मिलता है अंदर तो काफी सारा प्रीशियस सामान रखा होता है प्राचीन जमाने का एंड काफी पुराने जमाने के एशियंट आर्टिफैक्ट्स भी रखे हुए होते हैं। लेकिन लाइम की नजर तो भाई एक कटाना पर जाती है जिसको देखकर तो लाइम की आंखें एकदम चमक सी उठती हैं। हमें देखने को मिलता है लाइम उसे एयर में स्विंग करके भी देखता है जो कि उसे काफी ज्यादा सेटिस्फाई करता है एंड वो स्वॉर्ड को रख लेता है। हमें देखने को मिलता है तभी अचानक से माशिदा के पास मैसेज आता है कि इन लोगों के बाकी साथियों के ऊपर अजीब से ही क्रिएचर ने अटैक कर दिया होता है एंड आप लोग तो समझ गए होंगे वो सस्ता हल्क ही होता है। हमें देखने को मिलता है सस्ता हल्क भाई लाइम के साथियों को काफी बुरे तरीके से इंजर्ड कर रहा होता है, इनफैक्ट कुछ को तो वो ठिकाने भी लगा चुका होता है। हमें देखने को मिलता है ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं इसको रोकने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे लाइम की जो कि अपनी पुरानी तलवार से भाई इसकी पीठ पर कुछ स्लैशेस वगैरह लगा देता है, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं होता है। इनफैक्ट भाई लाइम की पुरानी स्वॉर्ड ही एकदम मोथरी हो चुकी होती है, इनफैक्ट उसकी स्वॉर्ड एकदम बेकार हो चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है लाइम को अपनी न्यू स्वॉर्ड निकालनी पड़ती है जो कि लिटरली इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अपने
एक एक स्लैश में ही भाई इस हल्क टाइप यानी कि टकले के दोनों ही बाजुओं को काट के रख देती है। इसको देखकर तो भाई हमारा लाइम भी एकदम खुश हो चुका होता है कि सच में यार मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ये न्यू स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होगी यार, इस पर तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम उस हल्क टाइप बंदे को देखते हैं यानी कि टकला एकदम गुस्से में बौखला जाता है एंड वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने कटे हुए हाथों को कुछ टेंटिकल्स में बदल लेता है एंड लाइम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम लाइम को देखते हैं वो एक और स्लैश करते हुए उस बार तो इस टकले के एक साइड के हाथ पैर दोनों को एकदम सब काट के रख देता है। हम लाइम को देखते हैं वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि सच में यार मेरी ये न्यू स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा कमाल की है, अब से मेरा मैन वेपन बनने वाला है। हम टकले को देखते हैं वो भी एकदम हिला हुआ होता है कि यार ये स्वॉर्ड तो मेरे स्पेशल रूम में रखी थी, आखिर इसके पास क्या कर रही है। तभी लाइम भी बोलता है वेल आखिर ये अजीब सा क्रिएचर कौन है। तभी माशिदा बोलता है वेल इसकी शक्ल एंड इसके बिहेवियर को देखकर तो मुझे ये कैप्टन गुआज लगता है। तभी लाइम भी लाइक ओ ऐसा क्या, हमें देखने को मिलता है गुआज तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसी वजह से वो लाइम पर फिर से अटैक कर देता है। लेकिन हम लाइम को देखते हैं वो एक बार फिर से एक काफी तगड़ा सा स्लैश मारते हुए इसके फिर से उगाए हुए बाजू को जड़ से ही काट के रख देता है एंड बोल रहा होता है अच्छा बेटा तो तू ही गुआज है ना। वहीं गुआज भी एकदम फट चुकी होती है गुआज की, वो बोल रहा होता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे जाने दो। वहीं लाइम भी लाइक वेल मुझे जरा सोचने दो। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तू तो यार बेटे मेरे हाथों से ही ठिकाने लगेगा। हमें देखने को मिलता है अब तो गुआज की और भी फट चुकी होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपना सारा खजाना तुम्हारे देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। वहीं लाइम भी लाइक वेल तुझे क्या लगता है लोले यार तेरे खजाने पर अब तो पूरा का पूरा मेरा ही अधिकार है, तू मेरा खजाना मेरे को ही देने के लिए बोल रहा है। तभी गुआज बोलता है नहीं नहीं जो तुम यहाँ देख रहे हो वो खजाना तो है ही, साथ ही साथ और भी खजाना है जो कि मैंने छुपा रखा है। वहीं लाइम भी लाइक ओ ऐसी क्या बात है, फिर तो मुझे लगता है कि जब मैं तुझे इंपीरियल आर्मी को दूंगा तब उन लोगों के पूछताछ वाले बंदे से बोलना पड़ेगा कि इस पे स्पेशल तरीके से पूछताछ की जाए। हमें देखने को मिलता है अब इन सभी चीजों को सुनकर तो भाई गुआज और भी ज्यादा डर चुका होता है, इसी वजह से अब तो वो फिर से लाइम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम लाइम को देखते हैं वो तो इस चीज के लिए पहले ही तैयार होता है एंड वो उसके दूसरे पैर को भी एकदम सब काट के रख देता है। हमें देखने को मिलता है अब तो गुआज की फटके 64 128 हो चुकी होती है एंड उसे भी पता चल चुका होता है कि लगता है आज मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वहीं लाइम के पास माशिदा आता है एंड बोलता है वेल लॉर्ड क्या आप इसे ठिकाने लगाने वाले हैं। वहीं लाइम भी लाइक वेल इसे ठिकाने लगाने में कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि इंपीरियल आर्मी को अगर मैं इसे जिंदा दूंगा तो वो मुझे लगता है और भी ज्यादा इनाम दे दे। वहीं माशिदा बताता है वेल गुआज एक काफी ज्यादा घटिया किस्म का अपराधी है एंड अगर इसे हम लोग ठिकाने लगा कर भी देते हैं तो भी इनाम पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बस हम लोगों को इसको लास्ट हिट देने वाले का रिकॉर्ड होना चाहिए। हम लाइम को देखते हैं वो भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड काफी ईवल स्माइल देने लगता है एंड हमें एक स्वॉर्ड चलने की आवाज सुनाई देती है। वेल अब गुआज ठिकाने लग चुका है नहीं लग चुका है ये अभी हम लोगों को दिखाया नहीं जाता, लेकिन हम इतना देखते हैं कि लाइम वापस से अपने शिप में आ चुका होता है एंड बाकी का काम उसने अपने कमांडर को दे दिया होता है। वहीं हम आगामी को भी देखते हैं वो भी लाइम का स्वागत करती है कि आपका स्वागत है मास्टर। वहीं लाइम भी काफी ज्यादा प्यार से बोलता है वेल मैं भी वापस आ गया आगामी एंड गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।